हेलो माय डियर वंस। आज इस वीडियो में बात करने वाली हूँ कि मानसिक तौर पर लोग परेशान ही आखिर क्यों होते हैं। ऐसे कौन कौन से बहुत ही कॉमन से रीजंस होते हैं जो पता ही नहीं चल पाते और हमें धीरे धीरे मानसिक तौर पर बीमार कर रहे होते हैं। तो इस वीडियो में हम वही समझेंगे और अपने आप को इस तरीके से उस जंजाल में फंसने से बचाएंगे जिसके बारे में हमें ये भी नहीं पता होता कि हम धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रहे हैं। तो ये बहुत ही यूज़फुल वीडियो है, लास्ट तक ज़रूर देखना है। तो समझिए, जब भी आपके अंदर भावनात्मक दमन होगा, यानी कि आपके अंदर आपकी भावना का जो आपके इमोशंस हैं उसको सप्रेस करने के लिए किसी भी तरीके से आपको मजबूर किया जाएगा, आपकी इच्छा के विरुद्ध कुछ भी होगा, तो उस वक्त आपके अंदर वो जो घुटन पैदा होती है, जो दमन होता है, उसी की वजह से सारी विकृति पैदा होती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, छोटे छोटे से एग्जांपल्स देती हूँ। एक बच्चा है जो खेलना चाह रहा है, उसका मन इस टाइम पर खेलने में है, लेकिन उसके माता पिता ज़बरदस्ती उसको पढ़ने के लिए बैठा देते हैं। तो क्या आपको लगता है वास्तव में कि वो उस वक्त पढ़ेगा? अगर वो किताब लेकर बैठा भी रहेगा तो क्या उसकी समझ में कुछ आएगा? नहीं आएगा। आपने भी कई बार ऐसा ट्राई किया होगा कि जब आपकी बिल्कुल भी इच्छा नहीं होती है, आप किसी भी चीज़ के लिए बिल्कुल कन्विंस्ड नहीं होते हैं और उस वक्त आपसे कोई भी काम कराया जाए तो वो काम आप अच्छी तरीके से नहीं कर पाते हैं। उसको काम को करने का कोई ख़ास फ़ायदा आपको मिलता नहीं है, क्योंकि उस वक्त आपकी इच्छा नहीं होती है, आपका मन कहीं और भाग रहा होता है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि मैं ये कह रही हूँ कि बच्चे को हर वक्त खेलने दो, बच्चे का तो हर वक्त खेलने का ही मन करेगा, उसे पढ़ाओ लिखाओ नहीं। मैं ये कहना चाह रही हूँ कि पहले बच्चे के अंदर वो इच्छा पैदा करो कि उसके अंदर जब वो पढ़ने की इच्छा पैदा होगी, अंदर से उसको लगेगा कि हाँ, पढ़ना मेरे लिए ज़रूरी है, तब उस वक्त वो जब पढ़ेगा तो वो क्वालिटी निकल कर आएगी। उस वक्त आपको कहने की ज़रूरत ही नहीं है ध्यान से पढ़ो, ध्यान से पढ़ो, उसका खुद ही ध्यान लगेगा। लेकिन आपने उसे प्रिपेयर किया नहीं है, बस आपने उसके मन के विरुद्ध उसे बैठा दिया है। तो मन इतना शक्तिशाली है कि वो आपको अंदर अंदर ऐसा हलचल कर देगा, आपके अंदर इस तरीके से विचारों की बाढ़ ला देगा कि आप दिखावे के लिए शरीर से वहाँ बैठे रहेंगे, लेकिन आप कुछ भी नहीं करेंगे। आपके खुद के मन को तैयार किए बिना आप कुछ भी काम करेंगे तब भी आपके साथ ऐसा होगा, और दूसरा आपके मन के खिलाफ जाकर आपसे ज़बरदस्ती कुछ कराएगा तब भी ऐसा होगा। तो आपको पहले मन को तैयार करना होता है। अब देख लीजिए, कोई भी देख लीजिए, जैसे लेडीज़ है, कोई लेडी है जो कि बाहर जाकर कुछ काम करना चाहती है, नौकरी करना चाहती है, लेकिन अब उस पर पहरेदारी लग गई है कि नहीं, बाहर नहीं जाना है, हमारे घर की औरतें बाहर जाकर काम नहीं करती है, घर में ही रोटी पकाओ, बच्चे पालो, ऐसे करो वैसे करो। घुट जाती है अंदर अंदर, बीमारियों का शिकार हो जाती है, झल्ला कर करती है काम। कभी बच्चों को पीटेगी, कभी किसी से मुंह फुला लेगी, अपने आप को सताएगी, रोती रहेगी। धीरे 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 वो तनाव की वजह से वज़न बढ़ने लग जाता है, नींद की प्रॉब्लम हो जाती है, बहुत ही ज़्यादा चिढ़ने लगेगी, ज़बान उसकी ऐसी कैंची की तरह कतर कतर हो जाएगी, है ना, गुस्सा बोल रहा होता है। तो बहुत कुछ अलग अलग तरीके के लक्षण देखने को सामने मिलते हैं। क्यों हुआ? क्योंकि उसकी इच्छा के विरुद्ध आपने उससे कुछ करवाया। तो सबसे बड़ी इंसान की गलती वो ये है कि किसी की भी जो नेचुरल साइकोलॉजी है, जो उसके अंदर का नेचुरल सेल्फ है, उसका दमन कर देना, उसको घोट देना, बिना उसे कन्विंस किए, बिना उसे सॉलिड रीज़न दिए, बस उसकी इच्छा के विरुद्ध दबा कर रखना। जिन भी लोगों को ऐसे दबा कर रखा जाता है, चाहे वो घर में हो, ऑफिस में हो, कहीं पर भी हो, समाज में हो, तो उनके अंदर बहुत ज़्यादा घुटन पैदा होती है। उस दमन की वजह से ही उनको तरह तरह की शारीरिक और मानसिक बीमारियों की शुरुआत होती है। और जिनको दबाया लंबे समय तक जाता है, जिनको बहुत डराया जाता है, जिनकी इच्छा के विरुद्ध हमेशा चला जाता है, वो शारीरिक और मानसिक परेशानियों की भंवर में फंसते चले जाते हैं और ज़्यादा दलदल उनके लिए गहरी होती चली जाती है, चाहे कुछ भी हो। जैसे बहुत सारे लोग होते हैं ना, ऐसे ऑफिस में भी मान लीजिए कुछ काम उनकी रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, लेकिन उनको एक्स्ट्रा काम का बर्डन लाद देते हैं। लेकिन क्या है, वो खुश होकर थोड़ी ना करते हैं, वो अंदर घुट घुट के काम करते हैं, परेशान हो जाते हैं। तो कुछ भी जो भी आपके इच्छा के विरुद्ध हो रहा होता है, जिसमें आपका मन साथ नहीं दे रहा होता है,
उस काम को करते वक्त जो आपके अंदर भाव पैदा होते हैं, वो सारे नकारात्मक भाव जो आपके शरीर और मन को खराब करने वाले होते हैं, वो पैदा होते हैं। हम सबकी एक नेचुरल साइकोलॉजी होती है, यानी कि हम सब का अपना एक अलग ही यूनिकनेस, एक अलग ही कुछ अलग इच्छाएं हमारे अंदर, इंटरेस्ट, सब कुछ अलग होता है। लेकिन आज हर कोई दूसरे को दबाने में और अपने हिसाब से चलाने में लगा हुआ है। किसी की शादी होगी तो पहले उसके ओरिजिनल सेल्फ को ही प्यार करते हैं कि हाँ वो हंसती है, बोलती है, लेकिन शादी करने के बाद, बीवी बनाने के बाद अब वो मेरी मर्ज़ी से उठे बैठे, मेरी मर्ज़ी से खाए, बोले, बाहर आए जाए। तो आपने क्या किया, उसकी जो आज़ादी थी, जिसमें उसकी खूबसूरती थी, उस पर पाबंदी लगा दी। अब उसकी खूबसूरती तो आपको दिखनी बंद हो गई, क्योंकि पाबंदियों में आदमी खुश कैसे रहेगा। और फिर ये होगा कि बदल गए हैं और आपको डोमिनेंस भी दिखानी है अपनी, कि मुझे जो है ना दबा के रखना है। तो वो जो डोमिनेंस दिखाने की एक इच्छा बहुत प्रबल कर लेते हैं कुछ लोग अपने मन में, और दूसरों को, चाहे वो उनकी बीवी हो, कोई बीवी है तो पति को दबाना चाह रही है, मेरे हिसाब से चले, अपनी माँ बहनों से ना बोले, बस मेरे आसपास घूमे, सारा खर्चा मुझ पे करे, मेरे को लाके सारी तनख्वाह दे दे, मेरे हिसाब से उठे बैठे, इसे ना देखे, उसे ना देखे। अरे भाई क्या है ये, क्या पागलपन है ये? क्यों दूसरे की आज़ादी छीन रहे हो? ऐसे ही बच्चे हैं, हमें ज़्यादा पता है हमारे बच्चों के लिए क्या सही है, तो उन्हें हर तरीके से बस अपने कंट्रोल में रखना। क्यों? वो एक मनुष्य जीवन में आया है, आपके ज़रिए आया है, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ा ना आप उसके मालिक हो गए हो, हर बार उसे दबा के रखोगे। आप उसको भी तय करने दो, आप उसको एजुकेट तो कर सकते हो, उसको एजुकेशन दो, क्योंकि वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। एजुकेट करो उसे फ्री छोड़ो, एनवायरनमेंट से सीखने दो, उसके एक्सपीरियंस लेने दो, उससे सीखने दो, क्योंकि हम सब कैसे सीखते हैं? एजुकेशन से, एनवायरनमेंट से, एक्सपीरियंस से सीखते हैं। तो सीखने दो और अपनी मंजिल खुद तय करने दो। अब आप कहेंगे दुनिया इतनी वो है, कलयुग चल रहा है, कैसे छोड़ेंगे खुले तो सब लोग गलत काम करेंगे, उनकी तो इच्छाएं पता नहीं क्या 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 हैं। मेरी बीवी की तो ये इच्छा है कि मैं रोज़ शॉपिंग करूं, मेरे पति की तो इच्छा है कि मैं दूसरी औरतों के साथ भी खूब बातें करूं, बच्चे की तो इच्छा खेलने की है, तो क्या करें? उनको कुछ भी ना कहे तो कुछ कहना क्या, दबाना है? कुछ लोग ऐसे भी रीजनिंग करेंगे। तो मेरा कहने का वो बिल्कुल भी मतलब नहीं है। कहने का मतलब ये है कि अगर आपको किसी के अंदर कुछ परिवर्तन करना है, उसकी ज़िंदगी में कुछ बदलाव करना है, तो पहले उससे खुलकर बात तो करो, उन पहलुओं पर चर्चा करो अच्छी तरीके से, उन्हें बताओ, उनको कुछ ऐसे रीजंस दो जिसकी वजह से वो खुद अपनी समझ डेवलप कर कर अपने आप को बदलें। जब वो खुद अपनी समझ डेवलप कर कर अपने आप को बदलेंगे तो वो जो पहले करना चाहते थे उससे अलग भी कुछ करेंगे, लेकिन उसमें क्योंकि उनकी समझ, उनकी इच्छा शामिल होने की वजह से बदलने का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, कोई दमन नहीं होगा। लेकिन बिना किसी को एक्सप्लेन करे, ज़बरदस्ती मेरा ऑर्डर है ये, इसको करना है, इससे इंसान को तकलीफ होती है। खुद के ऊपर लागू करके देखो ना, कोई बिना समझाए, बिना बात करे, बिना प्यार जताए आपको कुछ भी इस तरीके से करने के लिए बोले, आपको खुशी होती है क्या? आप मन मन में 4 गालियाँ देते हैं, 4 नहीं 400 गालियाँ देते हैं, मन मन में कूटते रहते हैं, अपने आप को कर कुछ पाते नहीं, हेल्पलेस फील करते हैं। तो फिर क्या होता है? सर पकड़ कर बैठ जाते हैं, एकदम स्ट्रेस में आ जाते हैं और फिर कोसते हैं, उसे ब्लेम करते हैं, उसकी वजह से ये हो गया, वो हो गया, सारा ऐसा हो गया, और अंदर अंदर घुटते रहते हैं। होती ही ना आपको तकलीफ, ऐसी दूसरे को भी होती है। भाई हम सब एक जैसे ही हैं। तो यहाँ पर मैं ये नहीं कह रही हूँ कि सबको बिल्कुल खुला छोड़ दो, किसी को कुछ मत कहो। मैं ये कह रही हूँ कि कहने से पहले उनको बता दो कि क्यों कहा जा रहा है ऐसा, और उसमें उनका क्या हित छुपा हुआ है, और किस तरीके से उनको बैलेंसिंग करनी है, ताकि वो अपनी नेचुरल साइकोलॉजी में भी रहें, और जो आप उन्हें मॉडिफाई करना चाह रहे हैं उस मॉडिफिकेशन में भी उनकी परमिशन हो, तो फिर उस मॉडिफिकेशन से उनको तकलीफ नहीं होगी। लेकिन अगर आप बिना किसी की परमिशन के उसे मॉडिफाई करते हैं तो आप बहुत बड़े पापी हैं, आप पाप कर रहे हैं, क्योंकि आप एक इंसान की ओरिजिनलिटी उसको छीन कर उसे पता नहीं क्या बनाना चाहते हैं, जो सिर्फ आपके दिमाग के फितूर के हिसाब से सही है। वो उसकी फितूर जो आपका है दिमाग की, आप उस पर लादना चाहते हैं और उसकी ओरिजिनलिटी को खो देना चाहते हैं, और फिर आप कहते हैं बहुत बदल गए हो, खुश नहीं रहते हो, क्या कमी है भाई तुम में? अरे इतनी अकल तो दौड़ाओ कि उसकी खुशी जिस चीज़ में थी वो तो आपने उससे छीन ली है, और आप उसे बहुत कुछ और दे रहे हो और आप बोल रहे हो खुश रहो। ऐसे कैसे रह लेगा खुश? जैसे मान लीजिए किसी औरत की खुशी इसमें है कि उसका पति उसके पास बैठे बात करे, अब वो तो दे नहीं रहा है, बस घर में सुख सुविधाएं जुटा दी है, कभी गिफ्ट दिला लाता है और सोच रहा है वो खुश रहे, लेकिन वो औरत इतने पैसे होने के बावजूद भी दुखी है, क्योंकि उसको जो चाहिए था वो तो आपने दिया नहीं है।
बस आपने अपनी होशियारी झाड़ी और उसको मॉडिफाई करने की कोशिश करी कि वो पति की बजाय सुख सुविधाओं के साथ खुश रहना शुरू करे। तो भाई अब उसको पति चाहिए, यानी कि इंसान चाहिए उसे अपनी भावनाएं व्यक्त करने के लिए। तो फिर क्या होगा, उसकी साइकोलॉजी और बिगड़ेगी आपके इस मॉडिफिकेशन की वजह से। उसे कहीं से कोई ऐसा सपोर्ट मिलेगा तो वो उधर उसकी तरफ मन भागेगा। तो यहाँ पर समझना है कि अपनी होशियारी फिजूल की नहीं झाड़नी है दूसरों पर। पहले दूसरों को समझना है कि वो कैसा है, उसकी ओरिजिनलिटी क्या है, उसकी नीड्स क्या है, उसकी डिमांड्स क्या है, उसकी वैल्यूज़ क्या है, उसकी कैपेबिलिटीज़ क्या है, उसकी एबिलिटीज़ क्या है, सब कुछ समझना है और उसके हिसाब से उसको मॉडिफाई करना है। और जब आप उसको उसके हिसाब से, उसकी मर्ज़ी से उसको शामिल कर कर मॉडिफाई करेंगे तो उस मॉडिफिकेशन से कोई भी सप्रेशन नहीं होगा, किसी तरीके का कोई रिजेक्शन नहीं होगा, किसी भी तरीके की कोई उस इंसान को हानि नहीं होगी। और फिर उसकी नेचुरल साइकोलॉजी भी उसके अंदर ज़िंदा रहेगी और उसका जो मॉडिफिकेशन होगा, जो मॉडिफाइड साइकोलॉजी भी होगी, वो भी उसके हित में होगी। और उस सब से जो आप परिवार में रहते हैं तो हमारी एक कॉम्बिनेशन साइकोलॉजी हो जाती है। जैसे मैं अलग नेचर की, मेरे हस्बैंड अलग नेचर के, मेरी बेटी अलग नेचर की, इन लॉज अलग नेचर के, भाई अलग, माँ बाप अलग, सब अलग अलग होते हैं। तो हम ह्यूमंस की ब्यूटी क्या है, अलग अलग होने के बाद भी हम एक परिवार में मिलजुल कर रहना चाहते हैं। लेकिन एक दूसरे को बिना समझे कैसे कॉम्बिनेशन परफेक्ट बनाएंगे, कैसे केमिस्ट्री परफेक्ट होगी। केमिस्ट्री अच्छी बनाने के लिए क्या करते हैं ना, कुछ चीज़ों का कॉम्बिनेशन लगाते हैं और देखते हैं ये एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन बन रहा है या रिएक्टिव है बहुत ज़्यादा, क्या आ रहा है उसका रिजल्ट। तो लेकिन खुद ही तो अपने आप को समझते नहीं है, दूसरे को समझने की जहमत लेते नहीं है, क्योंकि जिसने खुद को समझने की जहमत नहीं उठाई तो उसे क्या ही अकल होगी कि दूसरे को भी समझना होता है। और बिना समझे हुए कॉम्बिनेशन साइकोलॉजी बनाने की कोशिश करते हैं। डिज़ास्टर्स, बहुत ही ज़्यादा भयंकर परिणाम आते हैं। इसीलिए तलाक बढ़ते जा रहे हैं, तलाक भी नहीं है तो मानसिक तलाक बढ़ रहे हैं, अलगाव हो रहा है, और वो रह भी रहे हैं तो कोसते हुए कब मरेगा ये बुढ़ा, कब मरेगी ये बुढ़ी, इस तरीके से। तो सबको अपनी अपनी आज़ादी प्यारी होती है। आज़ादी ना मिलने पर हर इंसान छटपटाता है, और वो इंसान छटपटाता है तो फिर उसका दिमाग खुराफाती हो जाता है। वो अपने लिए भी खुराफात पैदा करता है, खुद को भी और दूसरे को भी हानि पहुंचाने की कोशिश करता है, चाहे वो शब्दों से हानि हो, शारीरिक कष्ट की हानि हो, पैसे की हो, किसी भी तरीके की हो, अपमान से, कुछ भी। लेकिन जब आप उसके ओरिजिनल सेल्फ में उसे छोड़ देते हैं और उसे मॉडिफाई भी एक प्योर इंटेंशन के साथ करते हैं कि आपका फ़र्ज़ सिर्फ उसको बताना है, समझाना है, बाकी जो उसकी ओरिजिनल साइकी रहेगी वो जिएगा जीवन उसी के हिसाब से। तो आपके बताने समझाने का मतलब उस पर ला देना नहीं है। एडवाइस देने का मतलब ये नहीं होता है कि अब तुम मान इसको, नहीं भैया, ये तुम्हारे लिए सही है, हमारे नज़रिए में तुम्हारे लिए ही, तुम्हारे ही बेनिफिट के लिए तुम्हें बताया जा रहा है। देखो, बुद्धि लड़ाओ, अगर सही लगता है तो अपनाओ, और नहीं तो फिर जैसा जीवन रहेगा वो आप ही भोगने वाले होंगे, कोई और नहीं। मान लीजिए कोई बच्चा है, नहीं पढ़ रहा है, समझाने के बाद भी आपने उसे डांट लिया, मार लिया, समझा लिया, प्यार से कुछ भी कर लिया, कुछ काम नहीं कर रहा उस पर, साम दाम दंड भेद सब अपना लिए, अब भी उसका वैसा ही है। तो क्या कर सकते हैं आप? कुछ भी नहीं कर सकते। उसके जीवन का जो भी कुछ इसकी आदतों की वजह से कष्ट आएगा, जो आपको लग रहा है कि कष्ट आएगा, क्या पता नहीं आए, क्या पता वो उसी में ही अपने अल्हड़पने में, अनपढ़पने में ही सुखी रहे। लेकिन अगर आपके अकॉर्डिंग आएगा भी तो उसे ही झेलना पड़ेगा। आप उसे प्रेशराइज कर करके इतना मॉडिफाई करेंगे, उसको इतना ज़्यादा वो करेंगे, क्या होगा? डिप्रेशन में चला जाएगा बच्चा, सुसाइड कर लेगा बच्चा। लेकिन उसके ओरिजिनल सेल्फ को उसकी मर्ज़ी के बिना नहीं चेंज किया जा सकता। तो समझना ये है कि प्रेशर से नहीं, प्यार से, प्रेशर से नहीं, प्यार से, एक बार और रिपीट करियो, प्रेशर से नहीं, प्यार से दूसरे इंसान को कुछ मॉडिफाई कर सकते हो, उसको समझा सकते हो कि ये सब तुम्हारे ही भले के लिए है और मैं तुमसे डीपली कनेक्टेड हूँ, प्यार करती हूँ, प्यार करता हूँ, इसलिए कह रहा हूँ। बाकी तुम्हारी मर्ज़ी है, जैसा ठीक लगे वैसा करो। तो उसके अंदर किसी भी तरीके का मॉडिफिकेशन के बाद भी उसकी ओरिजिनलिटी नहीं खोएगी। लेकिन मॉडिफाई करने का मतलब क्या सोचते हैं हम, उसकी ओरिजिनलिटी को खोते हम नहीं। अगर कोई शैतान है, कोई चुलबुला है, तो वो कितना भी उम्र में परिपक्व हो जाएगा, मैच्योर हो जाएगा, तो वो 60 साल की उम्र में भी चुलबुलापन उसके अंदर जिंदा रहेगा। अगर कोई बोरिंग है तो वो 20 साल का भी थोड़ा मैच्योरिटी से और थोड़ा बोरिंग साउंड करेगा, ठीक है। उसे आपको क्यों ऐसा बनाना है? लोग लेकिन नहीं, ऐसे ही काम पे लगे रहेंगे। एक इंसान है जो बहुत ही ज़्यादा पैशनेट है, बहुत ही मोटिवेटेड है, उससे बोलेंगे रुको, करो कुछ, काम रिलैक्स करो, आराम करा करो, इतना मत करने की ज़रूरत है, ब्रेक स्लो से।
अरे भाई किसी में एक्स्ट्रा एनर्जी है, वो इतना मोटिवेटेड है, उसे काम करने में इतना मज़ा आ रहा है, नशा उसके ऊपर चढ़ा रहता है कि जो उसे चलाता रहता है। आप उसे घर में बैठा दो, वो बहुत महाबोर हो जाएगा और उसका टाइम नहीं कटेगा और उसके लिए वो खाली पड़े रहना बीमारी का कारण बन जाएगा। वहीं दूसरी तरफ कोई आलसी आदमी है, छोटे से सपने हैं ज़िंदगी के, बहुत कुछ करना नहीं चाहता है, उसको बोलो खूब मोटिवेट करो, बाहर निकल, ये कर वो कर, ये कर वो कर, वो उसमें एग्जॉस्ट हो जाएगा, वो उसमें बीमार हो जाएगा। तो जो जैसा है पहले उसे वैसा समझो और उसके अकॉर्डिंग उसकी हेल्प करो। लेकिन अगर आप बिना समझे, है ना, ऐसे ही किसी की हेल्प करने के इंटेंशन से बस अपनी समझदारी उस पर लादना चाहते हैं कि मैं ऐसा हूँ तो इसको भी ऐसा होना चाहिए। इमेजिन करो एक डॉक्टर के पास आप जाएं और डॉक्टर आपसे आपका हाल चाल ना पूछे, समझे ना कि आपको बीमारी क्या है, सीधा दवाई लिख कर देते और बोले यही खानी पड़ेगी, यही इलाज है इसका, और फिर क्या हाल होगा आपका, आप तो समझ ही सकते हैं। क्योंकि डॉक्टर ने प्रॉब्लम तो समझी नहीं, बस सीधा आपको दवाई दे दी है या सीधा ऑपरेशन थिएटर में जाकर आपके चीड़ फाड़ शुरू कर दिया है। क्या मॉडिफाई करेंगे वो आपको और सत्यानाश कर देंगे आपका। बिल्कुल ऐसे ही आप जो दूसरों को ऑपरेशन करने में लग जाते हो ना, दूसरों को मॉडिफाई करने में लग जाते हो, बहुत बड़ा पाप कर रहे हो, भगवान कभी माफ़ नहीं करेंगे। ऐसा नहीं करना चाहिए। पहले दूसरों से परमिशन मांगो, इजाज़त, भले ही वो एक बच्चा हो, बड़ा हो, कोई भी हो। आपको कोई अधिकार नहीं है दूसरे के सर पे नाचने का और दूसरे को कंट्रोल करने का। आपको समझना होगा कि हर इंसान आज़ादी के साथ पैदा हुआ है और आप जो ठेकेदार बने फिरते हैं कि मैंने इस बात का ठेका ले रखा है कि मुझे जो है ना दूसरे को अपने हिसाब से चलाना है, तो ये ठेका आप जितनी जल्दी छोड़ देंगे आप भी सुखी और दूसरा इंसान भी सुखी हो जाएगा। वरना ऐसे इन्वायरमेंट में आपकी मानसिक जो हालत है वो बहुत ही खतरे में है। आप कितना भी दूसरा इंसान, अगर कोई आपकी इस वजह से या खुद को ना समझने की वजह से इस परेशानी में आ गया है और फिर आप ना पहले उसे बीमार करेंगे, फिर आप उसका डिप्रेशन का इलाज भी करा देंगे, एंग्जाइटी का इलाज करा देंगे, उसी का इलाज करा देंगे, लेकिन एनवायरनमेंट नहीं बदलेंगे, अपनी झक नहीं बदलेंगे, फिर भी उसको कुछ 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 कहते रहेंगे, तो क्या होगा, उसके कुछ भी काम नहीं आएगा। सबसे पहले हमें दूसरों को बदलना बंद करना है। दूसरों का कंपैरिजन कर कर उनको बदलने की कोशिश जिस दिन हमने बंद कर दी, उस दिन आप ऐसा मानिए 80% मानसिक समस्याएं गायब हो जाएंगी दुनिया से। बाकी जो कुछ 20% मैं कह भी रही हूँ वो आपके शरीर के प्रति लापरवाही से, अपनी खुद की लापरवाही की वजह से, किसी और रीज़न से थोड़ी बहुत बचेंगी। और जब इंसान मानसिक तौर पर इतना खुश और फ्री रहेगा तो उम्मीद है मुझे कि जो 20% वाला हिस्सा है वो भी घट घट के और कम हो जाएगा। लेकिन जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है वो इसी की वजह से आ रही है। लोगों में होड़ पैदा हो रहा है, दूसरों को कम फील कराया जा रहा है, उन्हें डोमिनेट करने की कोशिश की जा रही है। ये बहुत ही ज़्यादा गलत है। सबको उनकी नेचुरल साइकोलॉजी में रहने दो। मॉडिफिकेशन केवल परमिशन से, उनके हित के लिए उनको कन्विंस कर और फिर आपके राइट कॉम्बिनेशन बनेंगे। उम्मीद करती हूँ समझ में आ गया होगा क्यों बीमार हो रहे हैं लोग, और साथ के साथ एक्सप्लेन करते करते इलाज भी बता दिया है। जैसे आप अपनी इस आदत को बदलेंगे, लोग बीमार होना बंद हो जाएंगे। जो बीमार है वो भी खुश होना शुरू हो जाएंगे। तो मेरे पास ऐसे बहुत सारे लोग आते हैं जो एडजस्टमेंट डिसऑर्डर से पीड़ित होते हैं, लेकिन उनको किसी को डिप्रेशन डायग्नोज हो गया, किसी को एंग्जाइटी डायग्नोज हो गई है, और धीरे धीरे और हालतें बिगड़ जाती हैं। कोई साइकोसिस में चला गया है, किसी को कुछ प्रॉब्लम हो गई है। लेकिन इलाज इतना सिंपल सा है कि आप एनवायरनमेंट बदल दीजिए, दूसरे को फ्री छोड़ दीजिए, कुदरती तौर पर अपने आप हील होना शुरू हो जाएगा। कर तो देखिए, बात में बहुत दम है और उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ में भी आ गई होगी और आप अपने आप को ज़रूर बदलेंगे। और इस वीडियो को तो पक्का से शेयर कर दीजिए, हर एक आदमी को इसकी ज़रूरत है। बड़ा ही पुण्य का काम करेंगे इस वीडियो को शेयर कर, क्योंकि जितना लोग एजुकेटेड होंगे उतना ज़्यादा उनके भी और दूसरों की लाइफ के एक्सपीरियंसेस चेंज होंगे और ये एनवायरनमेंट हमें अच्छी लर्निंग देगा। तो फिर आपकी एनवायरमेंटल लर्निंग अच्छी होने से, आपके जीवन के एक्सपीरियंस अच्छे होने से और आपकी खुद की एजुकेशन अच्छी होने से, एजुकेशन का मतलब 4 किताबों की बात नहीं कर रही हूँ, फॉर्मल और इनफॉर्मल सब एजुकेशन की बात कर रही हूँ, आपकी ज़िंदगी बहुत हसीन हो जाएगी। तो मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आप अपना खास ख्याल रखिएगा।